सबकी आवाज मीडिया नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है। मैं रफीउद्दीन रफीक से मुखातिब हूँ। औरंगाबाद लोकसभा हल्का इंतखाब की पोजीशन यानी सूरत हाल को लेकर 23 अप्रैल को होने वाले औरंगाबाद लोकसभा इंतखाब के लिए तमाम सियासी पार्टियों ने दमखम लगाना शुरू कर दिया है। तरह तरह की बातें रोज आ रही है। मैदान में 23 उम्मीदवार बचे हैं, जिनमें कांग्रेस की जानिब से सुभाष झामड़, शिवसेना और बीजेपी यूटी के उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे, आजाद उम्मीदवार की हैसियत से हर्षवर्धन जाधव, वंचित आघाड़ी और एमआईएम के उम्मीदवार इम्तियाज जलील, महाराष्ट्र स्वाभिमान सेना की जानिब से सुभाष पाटिल, इस तरह 23 उम्मीदवार अपनी खिदमत आजमा रहे हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन कामयाब होता है। तरह तरह की बातें रोज हो रही है। हम अपने देखने वालों को इस हल्का इंतखाब की पोजीशन के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। औरंगाबाद हल्का इंतखाब या औरंगाबाद लोकसभा हल्का इंतखाब 6 असेंबलियों, 6 विधानसभाओं पर मुश्तमिल है। इनमें एक विधानसभा है औरंगाबाद सेंट्रल, दूसरी औरंगाबाद ईस्टर्न ईस्ट, तीसरी औरंगाबाद वेस्ट, गंगापुर खुलदाबाद विधानसभा, कन्नड़ विधानसभा और बीजापुर विधानसभा। अब इनमें किस पार्टी का कब्जा किस तरीके से अगर हम देखते हैं तो लोकसभा पर गुज़िश्ता 3 ट्रम से या 3 लोकसभाओं पर या 3 मर्तबा शिवसेना बीजेपी यूटी के उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे का कब्जा है इस पर। सेंट्रल विधानसभा सीट पर जब हम अगर विधानसभा की पोजीशन देखते हैं, एमएलए इम्तियाज जलील इस विधानसभा से एमआईएम के टिकट पर चुनकर आए थे। अगर हम औरंगाबाद ईस्ट की बात करते हैं तो इस सीट पर सावे बीजेपी के आमदार हैं। अगर हम वेस्ट औरंगाबाद की बात करते हैं तो शिवसेना का कब्जा है इस सीट पर। गंगापुर खुलदाबाद विधानसभा सीट पर प्रशांत बम जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं वो एमएलए हैं। बीजापुर में एनसीपी के चिकटगांवकर जो है तो उस सीट से एमएलए हैं और कन्नड़ विधानसभा सीट से हर्षवर्धन जाधव शिवसेना के टिकट पर चुनकर आए थे। तो ये पोजीशन विधानसभाओं की है। अब जब हम मौजूदा लोकसभा इंतखाब की जानिब नजर डालते हैं तो ये पता चलता है कि इस वक्त लोकसभा औरंगाबाद लोकसभा से 23 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें चंद्रकांत खैरे शिवसेना से है, वंचित आघाड़ी और एमआईएम के उम्मीदवार इम्तियाज जलील हैं, हर्षवर्धन जाधव आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाब लड़ रहे हैं, सुभाष झामड़ को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है और महाराष्ट्र स्वाभिमान सेना जो नारायण राणे से ताल्लुक है जिस पार्टी का, उस पार्टी से सुभाष पाटिल जो है तो इंतखाबी मैदान में है। 23 उम्मीदवार मैदान में है। 23 अप्रैल को यहां पर रायदही होगी यानी वोटिंग होगी। औरंगाबाद विधानसभाओं को जब हम गिनती लगाते हैं तो औरंगाबाद लोकसभा में इन विधानसभाओं की जो है कुल वोटर्स तमाम 6 की 6 विधानसभाओं के 18,58,262 राय दहिंदगान है वोटर्स। अब इसमें जो है अगर हम औरंगाबाद लोकसभा को मुख्तलिफ मज़ाहिब और जातियों के दरमियान जब हम जो है वोटर्स को देखते हैं अंदाजा है तो मराठा, ओबीसी और ईसाई, सिख और दीगर जो है मज़ाहिब और बिरादरियों के जो वोटर्स है वो कुछ
10,89,914 है। उसके बाद सबसे ज्यादा इस हल्का इंतखाब में औरंगाबाद मराठा वोट ज्यादा है, और जो है तो उसके बाद जो दूसरे नंबर पर है वो मुस्लिम वोटर्स है, जिनके एक अंदाजे के मुताबिक तादाद है 4,30,035। और जो है तो एससी जो पसमानदा जो जाते हैं, एससी जिनको कहते हैं, वो है 2,37,140। और एसटी जो है, जो पसमानदा जमाते हैं एसटी वोट्स, वो जो है तो 1,11,073। इस तरह जो टोटल वोट्स है औरंगाबाद लोकसभा में वो 18,58,262। अब इन 18,58,262 वोटों पर सबकी नजर है, हर पार्टी। इलेक्शन लड़ने वाले 23 के 23 उम्मीदवार से जब हम मिलेंगे तो वो बताएंगे कि मैं ही चुनकर आ रहा हूं, लेकिन आना सिर्फ एक ही उम्मीदवार को चुनकर है, जो औरंगाबाद लोकसभा की नुमाइंदगी करेगा। चंद्रकांत खेरे जो शिवसेना बीजेपी के उम्मीदवार है मुश्तरका, वो 3 मरतबा इस कॉन्स्टिट्यूंसी से, औरंगाबाद लोकसभा हल्का इंतखाब से नुमाइंदगी कर चुके हैं। 4थी बार वो अपनी किस्मत आजमा रहे। उनके साथ बीजेपी और शिवसेना का परंपरागत जो वोटर्स है वो है। अब ये और बात है कि वो जो है तो जो वोटर्स उनका हमेशा रहा है, उसमें से कितना वोटर्स उनके साथ हुआ या कितने वोटर्स उनके साथ है या उनका साथ छोड़ चुके हैं, ये तो 23 तारीख को जो है वोटिंग के बाद जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। दावे लेकिन बहुत ज्यादा है शिवसेना बीजेपी के भी। उसके बाद जो है कांग्रेस में काफी खाना जंगी हुई टिकट को लेकर। कांग्रेस के कद्दावर जो लीडर अब्दुल सत्तार के नाम से इस इलाके में कांग्रेस के जिला सदर थे, वो नाराजगी के बायस वो कांग्रेस से अलग हुए। उन्होंने अपना फॉर्म भरा, फिर फॉर्म वापस लिया, और हर्षवर्धन यादव की जो है तो आज हिमायत का ऐलान भी कर दिया। सुभाष झामड़ जैन समाज से ताल्लुक रखते हैं, उनके पीछे बताया जाता है कि उनका समाज बड़ी मजबूती के साथ खड़ा है। सुभाष झामड़ को की नजर मुस्लिम वोटर्स पर भी है, दलित वोटर्स पर है, कांग्रेस के जो परंपरागत वोटर्स है उन पर है। तो ये सुभाष झामड़ की पोजीशन। उसके बाद जो है एमआईएम और वंचित आघाड़ी ने एमएलए इम्तियाज जलील को अपना उम्मीदवार बनाया है। 4 लाख मुस्लिम और जो है कमोबेश 2 लाख के या उससे कुछ ज्यादा जो एससी वोट है उस पर जो है तो वंचित आघाड़ी और जो है प्रकाश अंबेडकर और असदुद्दीन अवैसी की जो है तो नजरें हैं, और इम्तियाज जलील भी इन वोटों का हासिल करना चाहते हैं। अब ये वक्त ही बताएगा कि कितने वोटर्स उनके पीछे इस समाज के रहते हैं, क्योंकि मुस्लिम वोटों की दावेदार हर पार्टी जो है तो मुस्लिम वोटों की दावेदार है यहाँ पर इस हल्के में। लेकिन सबसे ज्यादा मजबूत दावेदार अपने आप को बता रही है एमआईएम। उनके बाद जो है हर्षवर्धन यादव जो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़े, उनको जो है मराठा समाज का मजबूती के साथ सपोर्ट हासिल है। मराठा क्रांति मोर्चे में वो बहुत सक्रिय रहे थे, बहुत ही जो है क्या कहेंगे उसको सरगर्म थे। उनके पीछे जो है तो उनका समाज कहा जा रहा है कि खड़ा है। रामकिशन बाबा पाटिल अब्दुल सत्तार ने आज ही उनकी हिमायत का ऐलान किया है। जो है शांतिगिरी महाराज जो इस इलाके की काफी अहम असर रखते हैं सियासत में, वो एक बार इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। 1,48,000 वोट उन्होंने हासिल किए थे। उन्होंने और उनके आश्रम के या उनके मानने वाले बाबा जी भक्त परिवार जो है, बाबा जी का जो भक्त परिवार है, उसने जो है तो हर्षवर्धन यादव की हिमायत का ऐलान किया है। और एक जो 5वें उम्मीदवार है वो है सुभाष पाटिल, जो नारायण राणे की जो है तो पार्टी से जिनका ताल्लुक है। सुभाष पाटिल शिवसेना के कायम करने वाले औरंगाबाद में हैं। उन्होंने वो इब्तिदा में वो शिवसेना के औरंगाबाद के प्रमुख रहे हैं। शिवसेना से मनसे और मनसे से उन्होंने अपनी मराठवाड़ा विकास सेना बनाई थी। अभी उनका अलायंस जो है नारायण राणे की महाराष्ट्र जो स्वाभिमान सेना से है। तो इस तरीके से कुल 23 उम्मीदवार हैं। अब आने वाला वक्त ही ये बताएगा कि औरंगाबाद का राहे इंतकान या वोटर्स किसके हक में वोट करता है।
ये तो हमने आपको आज जो अपना जो पेश किया, ये जो है तो इलेक्शन का तजिया, इसमें सिर्फ हमने आपको इस इलेक्शन का या इस हल्का इंतखाब का एक तारुफ पेश किया, एक परिचय पेश किया। आने वाले हमारे जो वीडियोस होंगे उसमें हम जो है, जो एक्सपर्ट है, जो न्यूट्रल है, जो किसी का पक्षपात नहीं करते, ऐसे जर्नलिस्टों से, ऐसे सहाफियों से, ऐसे इलेक्शन का तजिया करने वाले स्पेशल जो है तो तजिया निगारों से हम कराएंगे। आज के लिए इतना ही। मैं रफीउद्दीन रफीक आपसे इस वादे के साथ इजाजत चाहता हूं कि हम आइंदा फिर मिलेंगे और 23 तारीख के पहले कहीं मर्तबा मिलेंगे और बताएंगे औरंगाबाद हल्का इंतखाब की लेटेस्ट पोजीशन या औरंगाबाद हल्का इंतखाब का ऊंट किस जानिब करवट ले।